तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। परमात्मा से जुड़ के आंख बंद कर लें, म्यूट कर लें संध्या जी। आंख संध्या जी म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबका स्वागत है। आंख बंद कर लें और परमात्मा से जुड़ाव महसूस करें। जब भी हम प्रेम का अनुभव करते हैं, अति में, जैसे हम किसी को गले भी लगाते हैं ना, तो क्या होता है, आंख बंद हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही हम किसी को गले लगाते हैं आंख क्यों बंद हो जाती है। वहाँ तो कोई हम ध्यान भी नहीं कर रहे, कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहे, क्यों आंख बंद होती है? क्योंकि जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हम उस एक्शन में खुद के करीब आते हैं। हमें खुद का एहसास बहुत तीव्रता से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। खुद से एहसास, खुद से एहसास, और हम अनजाने में भी खुद से ही जुड़ जाते हैं। आप कभी किसी के गले लग के भी देखिएगा, 2 मिनट 4 मिनट, मतलब लगातार गले लगिए किसी को, जल्दबाजी में हटाइए मत। चाहे आपकी दोस्त हो, बेटी हो, कोई भी हो, आप गले लगें और अपने को छोड़ दें और बस उसी गले लगे में पड़े रहे 2 मिनट। तो किसका एहसास होता है? धीरे धीरे दूसरे का शरीर का भी एहसास होना बंद हो जाता है। सिर्फ एक टच होता है, लेकिन वो भी शून्य हो जाता है। आपको सिर्फ अपना ही एहसास हो रहा होता है। आप अपने ही अंदर गिर जाते हो, अपने ही अंदर पहुंच जाते हो। दूसरा सहयोगी हो गया आपको आपके ही भीतर उतारने के लिए। और भूल क्या हो जाती है, हमें लगता है सामने वाले ने हमें ये सुख पहुंचाया, तो हम दोबारा गले लगना चाहते हैं। यहाँ भूल हो जाती है। हमें लगता है कि जो बाहर कोई घटना घटी थी, उस वजह से ही मैं बहुत आनंदित फील किया, जबकि वो घटना आपके अंदर घटी थी और दूसरा एक माध्यम था। अगर दूसरा माध्यम ही है तो फिर वो माध्यम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेन है कि आप अपने ऊपर, आपका जो आपकी निगाह आपके ऊपर पड़ गई, खुद के ऊपर पड़ गई। आंख बंद करते ही हम स्वयं के साथ जुड़ने लगते हैं। जैसे ही हमारी आंख बंद होती है, तुरंत हम स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसा कि आपको क्लियर है ही कि स्वयं के साथ जुड़ना ही परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है, या आप वहाँ उससे कनेक्शन महसूस करते हो। ये सब भाषा की हेर फेर है। फिर उसे समझने की कोशिश ना करें, बस आप अपने अंदर उतर जाएं। आपके भीतर जो उतरना है, आपका जो होना है, निश्चित रूप से शरीर, मन, बुद्धि और विचारों से परे है, इसके बियॉन्ड है। जहाँ शरीर से हम कुछ नहीं ले रहे, विचारों की वजह से भी कुछ नहीं आ रहा, कोई फीलिंग की वजह से भी कुछ नहीं आ रहा। अभी आप सब अकेले हो, आंख बंद करके बैठे हो, तो भी एक मज़ा जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? अब तो कोई कारण भी नहीं कि कोई किसी ने गले भी नहीं लगाया है हमें। अब कहाँ से आ रहा है? अब परमात्मा शब्द भी हटा दें, चलिए आप कहोगे कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा है इसलिए आ रहा है, तो परमात्मा शब्द को भी हटा दें। मुझसे आ रहा है, मैं हूँ, ये शब्द भी हटा दें। बाहर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है, ये शब्द भी हटा दें।
अब देखें कैसा फील हो रहा है। अब ये जो भाषा है, इस भाषा में किसी ने परमात्मा बोल दिया, किसी में मेरा होना बोल दिया, किसी ने अस्तित्व बोल दिया, किसी ने आत्मा बोल दिया। इन शब्दों को गिरा दीजिए। ये सारे शब्द बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इन सारे शब्दों को, लैंग्वेज को गिरा दीजिए। अब आप कोई लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए, इसको कुछ भी टैग मत लगाइए। हम हर चीज़ को टैग लगाते हैं, हमारी बुद्धि टैग लगाती है। टैग मत लगाइए। शून्य हो जाएं, खाली हो जाएं, भाषा से परे हो जाएं, भाषा को गिरा दें। अब देखें क्या फील हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फीलिंग और अनुभूति में भी फ़र्क होता है। जैसे फीलिंग है वो किसी इंद्रियों के माध्यम से आती है, और जब हम कोई इंद्री यूज़ नहीं कर रहे तो वो जो अंदर आत्मा आत्मा को महसूस करती है, यहाँ पे आत्मा ही आत्मा को महसूस करती है। तो बियॉन्ड, जब इंद्रियों के बियॉन्ड हम कुछ महसूस करते हैं, उसे अनुभूति कह सकते हो आप, प्रतीति कह सकते हो। कि स्वयंभू जिसको बोला जाता है, कि स्वयं से ही स्वयं की अनुभूति का होना, वही अनुभूति है। हम खुद से ही खुद को ही पहचान रहे हैं, खुद से ही, किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं। इंद्रियां केवल बाहर खुलती हैं, बाहर की चीज़ों को ही पहचान पाती हैं, बाहर की ही जो संसारिक लोग हैं, या खाना पीना है, या टच है, या सुनना है, देखना है, किसी माध्यम से जो सुख पहुंचता है वो इंद्रियगत होता है। हमें जब इंद्रियों के अतीत, यानी कि इंद्रियों के पार जाके कुछ महसूस जब होता है, तो वो है हमारी आत्मा। अब यहाँ पे क्या प्रतीत होता है? एक शून्यता महसूस होती है, एक परम शांति, अद्भुत शांति महसूस होती है। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ, ये मेरा स्वरूप है, जहाँ को कुछ नहीं है, शून्यता है, पर एक अद्भुत शांति है, आनंद है। इस शून्यता में अनहद नाद बज रहा है। अनहद नाद को सुने। अनहद नाद भी एक बहुत बड़ा सूत्र है कि अनहद नाद जो है, अगर कोई व्यक्ति उसी को ही बार बार सुनता रहे और उसमें लीन होता रहे, अपने मन को उसमें लीन कर सकता है। मन जो हमेशा कुछ कुछ बोलता रहता है, विचार कुछ कुछ चलते रहते हैं, परेशानियां कुछ कुछ होती रहती हैं, और यदि उस वक्त हम अनहद नाद सुने और अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, जो भी चल रहा है, सब इस अनहद नाद में विलीन कर दें, इसी में बहा दें। ये ऐसा एक तरह से शॉवर हो रहा है आपके ऊपर अनहद नाद, वो आपकी सारी चिंताओं को बहा के ले जाएगा। ये ऐसा एक परमात्मा की साउंड कह लो, अस्तित्व का संगीत कह लो, कृष्ण की बांसुरी कह लो। ये आपको पूरा शांत कर देगी और ऐसा लगेगा कि सब इसमें समा गया। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि गंगा में कोई आप कूड़ा भी फेंक देते हो, नाली का पानी भी अगर उसमें गिरा देते हो, तो भी वो गंगा ही हो जाता है। ऐसी अनहद नाद की शॉवर लेने से, अनहद नाद का स्नान करने से आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाते हो। जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो हट जाती है, आप प्योर होते जाते हो, स्वस्थ होते जाते हो, विवेकशील होते जाते हो। तो चलिए हम स्नान कर लेते हैं अनहद नाद का। सुन रहे हैं सब लोग ध्वनि?
इस शून्य में एक ध्वनि गूंज रही है झिंगुर जैसी। ध्यान से सुने, और जिसको न सुनाई दे रहा हो कान बंद करके सुने। और अब महसूस करें कि अनहदनाद की बारिश हो रही है। आपका रोआ रोआ अनहदनाद से नहा रहा है। आपके सारे चक्रास अनहदनाद की बारिश से क्लीन हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस खुल रही हैं, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। आपको सिर्फ साक्षी भाव में देखना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि हो रहा है। जो मैं कह रही हूँ उसी तरह से उसको होता हुआ देखें। साक्षी भाव में विटनेस करें आप कि शॉवरिंग हो रही है, अनहदनाद गूंज रहा है, और आपके कण कण में, आपके रोए रोए में वो गूंज रहा है। आपकी नस नस में उस अनहदनाद की जो ध्वनि है गूंज रही है, और आपको क्लीन करती हुई, आपकी सारी जो ब्लॉकेजेस को हटाती हुई, रिलीज़ करती हुई, आपके दर्द को हटाती हुई, आपके अंदर कोई ईर्ष्या, द्वेष, बीमारी, कोई तनाव, कोई शिकायत, सबको हटाती हुई गूंज रही है। और आपका सब तनाव, चिंता, टेंशन, ब्लॉकेजेस सब हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। रिलीज 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 होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। सब रिलीज हो गया, सारी नेगेटिविटी हट गई। अब आप देखें, विटनेस करें कि आपके एक एक चक्रा ब्राइट होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं। सारे चक्रा एक साथ बैलेंस हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और अच्छे से काम कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और अब हम इसके साथ हीलिंग एंजल्स को भी बुला लेते हैं। हीलिंग एंजल्स, आप आइए और हमारी हीलिंग करिए। जहाँ कहीं कुछ रह गया हो, कुछ शेष बचा हो, आप उसको ठीक कीजिए। आप कृपया मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हेल्प हेल्प हेल्प। हील हील हील, हील मी प्लीज़ हील मी। मुझे हील करने में एंजल्स, मैं आपकी मदद चाहती हूँ। जो भी एंजल्स मेरे को सुन रहा है, मेरी हेल्प करे, मेरे को हील करे। मेरे जो भी बीमारियां हैं सब ठीक हो जाए, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाए, इम्यूनिटी सिस्टम मेरी बहुत अच्छी हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा बहुत बढ़िया हो जाए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे हील करें। अब हीलिंग कंटिन्यू चल रही है। आप देखिए, महसूस करें कि 3 एंजल्स हैं जो आपके पास आए हुए हैं। आपकी ऑरा को कोई स्कैन कर रहा है, कोई हील कर रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है, कोई ब्लॉकेजेस हटा रहा है। आपकी सारी चीज़ें ठीक की जा रही हैं, आपकी सारी ब्लॉकेजेस ठीक की जा रही हैं, आपकी सारी बीमारियां दूर हटाई जा रही हैं। आप अनहदनाद के साथ जुड़े हुए विटनेस करते रहें। मन ही मन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए कैसा फील हो रहा है। और यदि आपका उपचार जारी है, आपको पता चलेगा कि हाँ अब हो गया या अभी हो रहा है। यदि हो रहा है तो अभी और 2 मिनट आंख बंद करके मौन में बैठें। उपचार चल रहा है। कुछ हल्की सी अनईजी भी लग सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हटाई जा रही हैं, कुछ डाली जा रही हैं, तो आपको कुछ ऑरा में
कुछ शिफ्ट होता हुआ महसूस हो सकता है। जब पूरी तरह रिलैक्स फील करें तो समझ लें कि हीलिंग हो चुकी है। चलिए, तो जो लोग आंख बंद करके विटनेस में रहना चाहते हैं विटनेस में रहें, और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है तो करें। देखिए कितनी शांति, कितना अच्छा फील हो रहा है। एक अद्भुत शांति, रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। अब हम जितने भी गुरु हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे और महसूस करेंगे कि सभी गुरुजन, अरिहंत और जो भी देवी देवता हुए हैं और जो हमें शुभता प्रदान कर सकते हैं, जो हमारी ऑरा को और ज़्यादा शुभता से भर सकते हैं, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर वो सब इंस्टॉल किया जाए जो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई है। अगर मेरे पास धैर्य नहीं है तो मेरा धैर्य बढ़ा दिया जाए। यदि अनकंडीशनल लव हम नहीं कर पाते हैं तो हमें अनकंडीशनल लव से भर दिया जाए। हमारे अंदर उतनी ऊर्जा प्रदान की जाए ताकि हम समझ सकें क्या सही है क्या गलत है, और जो भी चैलेंजेस आएँ उसमें हम सीख पाएँ, सीखने की क्षमता हो। हमारे अंदर रिसीविंग पावर यदि कम है, एक्सेप्टेंस पावर कम है, तो वो हमें प्रदान की जाए। महसूस करें कि आपके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है, धैर्य बढ़ रहा है, शालीनता बढ़ रही है। आपका रोआ रोआ प्रेम से, अनकंडीशनल लव से भरता जा रहा है। आपके अंदर धैर्य की शक्ति असीम बढ़ गई है, अपार धैर्य आ गया है। आपको मौन भी, आपकी जो साइलेंस की पावर है, चुप रहने की क्षमता है, वो बढ़ा दी गई है। अब आप मौन रह सकते हो, शांत रह सकते हो, चुप रहकर सुन सकते हो, अच्छे श्रोता बन गए हो। वक्ता से ज़्यादा श्रोता का महत्व है। जितना आप अच्छे से सुनने की क्षमता बढ़ेगी उतना आप ज़्यादा वक्ता भी अच्छे बनोगे। तो श्रोता हम बने रहें, हमारे पास सुनने की पावर बढ़ जाए, हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाए, वैसा आपको वरदान दिया जा रहा है। रिसेप्टिविटी बढ़ रही है, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ा दी गई है। अब आप अच्छे रिसीवर हो, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में वक्त नहीं लगाते, बहुत अच्छे रिसीवर बन चुके हो।
स्वीकार भाव बढ़ा दिया गया है। स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है। देखें अपने भीतर, आपके अंदर अथाह समुद्र जैसा स्वीकार भाव हो चुका है। हर चीज़, सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है। जो भी घटना घट रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे भी लोग हैं आसपास, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। धन्यवाद करें सबको, धन्यवाद करें सबको, धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो भी शक्तियाँ आपने प्रदान की है, मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इंस्टॉल हो रही हैं, इंस्टॉल हो रही हैं आपके शरीर के अंदर अच्छे से, आपकी ऑरा के अंदर अच्छे से वो समाहित हो रही हैं, समाहित हो रही हैं, समाहित हो रही हैं। और आप एक अपना बेटर वर्जन हो गए हो। अब आपके अंदर जो, आप एक नए हो, नए व्यक्ति बन के आप आँख खोलोगे। तो जिनको आँख नहीं खोलनी, बंद रखें, लेकिन बातचीत करें, देखें कैसा फील हो रहा है। कोई भी अनम्यूट एक कर लें, बाकी आँख बंद रखेंगे। जो बात करना चाहे अनम्यूट कर लें और आँख बंद करके चाहे बात करें। मैं बोलूंगी। हाँ, बोलिए। जब भी मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ, जैसे अभी आपने कराया कि सारे गुरुओं का, अरिहंतों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये जैसे ही मैं सोचती हूँ ना, जब भी, और अभी भी ऐसे ही हुआ कि मैं आंख बंद करती हूँ और मुझे ना ऐसे फील होता है कि मेरे अंदर ना इतनी फुलफिलमेंट हो गई है ये सारी चीजों की, अनकंडीशनल लव की या कुछ भी, कि वो ऊपर से ना मुझे ऐसे विजुअलाइजेशन होने लगता है कि वो ना ऊपर से सारे ना मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितनी कि कह सुंदर रहे है। हैं, मतलब फूल बरसा के कह रहे हैं कि तुम पहुंच गए, तुम्हें मिल गया सब कुछ, जो वाह, जो होना चाहिए था, देखो, क्रॉस हो गया सब। ये हमारी आत्मा जानती है, पता है। ये आप जो सोचा है ना, जो आपको विजुअलाइज हुआ, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा को सब पता है। और आत्मा आंसर देती है कि हाँ, कुछ ऐसा लगे फुलफिल है, पूरा सब कुछ तो पहले से ही भरा हुआ है। तो अब सिर्फ वही होता है, जैसे हम क्या होता है, किसी से मिलने जाते हैं, तो पहले हमारा क्या होता था कि कुछ लेने जाते थे, कुछ मिलेगा उसकी वजह से जाते थे। लेकिन फिर जब सब कुछ मिला होता है तो हम कैसे जाते हैं किसी से मिलने? बस आउट ऑफ लव। बस मिलने में ही मज़ा है, देखने में ही मज़ा है। बस जब हमने सब गुरुओं को याद किया, देखा, उनको याद करने में ही एक मज़ा आता है कि जैसे वो फूल बरसा रहे हैं, जैसे अपना प्रेम भेज रहे हैं हमारी तरफ। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो अपना प्रेम भेज रहे हैं, हम उनको अपना प्रेम भेज रहे हैं। बस सिर्फ लव का लेन देन हो रहा है, ओनली लव एक्सचेंज हो रहा है। थैंक यू, बहुत सुंदर। और अच्छा, कोई? हम्म। एक जो पहले भी अभी बोल रहे थे कि आ, हम नाम देते हैं किसी को, गले मिलते हैं तो हम कुछ नाम देते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। तो मुझे ना वो लाइन याद आ रही थी गाने की, हम्म। प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे रिश्तों का नाम ना दो। कितना मैंने ब्यूटीफुल है, सच्चे में। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम क्यों शब्द देते हैं किसी भी चीज को, कोई फीलिंग है, बस उसको, एक फीलिंग है, उसको फील करें, दैट्स इट। यस। और वो हमारी आंतरिक फीलिंग्स हैं, अंदर ही हैं। अब आप कभी किसी दिन तकिए को भी उतने ही प्रेम से गले लगाइएगा, तो वही फीलिंग आ जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि अपार सुख मिल रहा है। हमें लगता था कि वो व्यक्ति विशेष चाहिए, वो उसने गले लगाया था ना, तो उससे ही मज़ा आया था। अरे आप किसी को भी गले लगाओगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा आपके अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। और इसी भाव में, इसी प्रेम में किसी पेड़ को गले लगाइए कभी, आपको उतना ही मज़ा आ जाएगा। अपने तकिए को गले लगाइए, थैंक यू बोलिए कि कितना तुमने पूरी रात मुझे विश्राम दिया, मेरी गर्दन को विश्राम दिया, थैंक यू। उसको
गले लगाइए प्यार से, देखिए आपके आंसू भी आ सकते हैं, इतना प्यार उमड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर की बात है ना, अंदर से आना है सब कुछ, और बाकी तो सब माध्यम है। एक पत्थर को भी आप अगर बड़े प्यार से हाथ में पकड़ोगे और ऐसा समझो कि ये मेरा परमात्मा ही है जिसको मैंने हाथ में पकड़ा है, तो उसमें भी वही फीलिंग आ जाएगी। क्योंकि भाव तो हम डाल रहे हैं ना, उस पत्थर को परमात्मा हम देख रहे हैं, तो सारा खेल हमारा ही है। हम जिसमें अपनी ऊर्जा डाल देते हैं तो हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, और ऊर्जा खींच लेते हैं तो हमारा बहुत प्रिय भी हमें इतना खराब लगता, बेकार लगता, जिसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, और बिल्कुल उसे पत्थर बना देते हैं। हम अपनी सारी पावर खींच लेते हैं कि अब मुझे इस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पसंद आ रहा, ना मुझे उसकी शक्ल देखनी। होता है ना कई बार जब लोग ऐसा करते हैं, तो वो परमात्मा किस जो वो उसमें परमात्मा भी देख सकता था, वो उसे पत्थर की तरह बेकार लगता है। और चाहो तो पत्थर में भी परमात्मा, जो मूर्ति पूजा है वो क्या है, पत्थर में परमात्मा देखना है, लेकिन दिखता है सबको। अब वो मूर्ति भगवान नहीं होती, आप उसे भगवान का दर्जा दे के उसको उसको वैल्यू दे देते हो। अब कोई नास्तिक है या फिर कोई मान लो मोहम्मडन चला गया मंदिर में, उसको वो पत्थर ही दिखेगा, उसको कोई भावना ही नहीं है। उसको लगेगा ये पत्थर की मूर्ति किसी इंसान ने बनाई है और उसको क्यों हम भगवान मान रहे हैं। तो खेल हमारा ही है सारा, है ना, राइट। तो कहने का मतलब जो भी हमारे ही अंदर है, अंदर से ही आने वाला है सब कुछ। तो हम बाहर की जो है पकड़ है ना, वो ढीली हो जाती है। फिर ये नहीं लगेगा इस व्यक्ति से ही मिलेगा, उस व्यक्ति से ही मिलेगा। अब आप फ्री हो गए, जो मिलना है मेरे अंदर से मिलना है। अपने आप को ही हक करोगे तो भी मिल जाएगा, अपने साथ ही प्रेम कर लो तो भी वही मज़ा आ जाएगा। किसी को ये ना, आज के बाद किसी को ये ना लगे कि हाँ भी मुझे, मेरे पास कोई है नहीं जिसे मैं प्यार करूँ। होती है ना एक, किसको प्यार करूँ, कोई है ही नहीं मेरा, सब आपके हैं। आप ही जिसमें वैल्यू डालोगे वो आपका हो जाएगा। आप दीवार को भी प्यार से टच करोगे ना, वो भी ऐसे लगेगी जीवंत हो गई। आप अपना दरवाज़ा खोलते समय दरवाजे को ही ऐसे पकड़ना जैसे आप अपनी प्रेमी का हाथ पकड़ रहे हो, तो वो दरवाजे को भी इतने प्यार से खोलना, तो आपको वही मज़ा आ जाएगा जो प्रेमी के हाथ पकड़ के आता है। करके देखिए, आप ही की बात है। आप चाहो तो पत्थर में भगवान प्रकट कर सकते हो, लकड़ी के दरवाजे में आप परमात्मा प्रकट कर सकते हो। जूतों को ऐसे उतारें जैसे एकदम परमात्मा के जूते हैं, और आप इतने प्यार से, इन जूतों ने आपको कितना कष्ट से बचाया, कांटों से बचाया, पत्थरों से बचाया, गर्मी से, तपती हुई फर्श जब होते हैं उससे बचाता है ये जूता, ठंड से बचाता है। कितनी ठंडी ज़मीन होती है, जब हम नंगे पैर रखते हैं तुरंत चप्पल पहनते हैं तो हाँ मज़ा आ जाता है, आराम मिल जाता है। कितने ठंडे पैर हो रहे थे, और उस जो जूते को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई हमारे को ग्रेटिट्यूड नहीं होता। यदि उस जूते को भी बड़े प्यार से आप हाथ में पकड़ो और इतने सच्चे हृदय से थैंक यू बोलोगे ना, आंखों में आंसू आ सकते हैं, और आपको वही मज़ा आ जाएगा जो किसी प्रेमी को गले लगा के आता है। करके देखिए, ये सब करने, प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। सुन के ही मज़ा आ रहा होगा, लेकिन करोगे तो सोचो कितना मज़ा आ जाएगा। कभी अपनी मेड के ही हाथ पकड़ लें, उसको थैंक यू बोलें। थैंक यू ऐसे ही बोल देते हैं कई बार, लेकिन कभी हाथ पकड़ के सच में ही, कभी गले ही लगा के उसको थैंक यू बोल दें। सोचिए उसकी वो क्या फील करेगी उस वक्त। ऐसे लगेगा उसको कि किसी ने पता नहीं उसको ज़मीन से उठा के आसमान पे रख दिया हो। वो एक पल उसके लिए कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते हैं, कंजूसियाँ करते हैं, या हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ डांटेंगे ज़रूर, उसकी गलतियाँ ज़रूर बताएंगे, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, पर थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे। थैंक यू। चलिए, अब आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए। जैसे थैंक यू के ऊपर मेरे को एक आदत है, मेरी अब नेचुरली आदत है। जैसे मैं कहीं बाहर कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं जिस रूम में रुकी होती हूँ, तो हमें आदत होती है कि चलते टाइम हम एक बार चेक करते हैं हमारा कोई सामान तो नहीं छूट गया। सारी अलमारियां खोलते हैं, तकिया उठाते हैं, सारी ड्रॉर वगैरह खोलते हैं। तो
तो जब मैं सामान लास्ट में चलते हुए एक बार चेक कर रही होती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं हर चीज को जिस जिसको खोलती हूँ, जिस जिसको चीज को टच करती हूँ, उसको सबको मेरे मुंह से थैंक यू निकलता रहता है कि तुमने मेरे को सुख दिया। तकिए को उठाती हूँ तो तुमने मुझे आराम दिया, बिस्तर ने आराम दिया। तो एक मेरी हैबिट में ही है कि मैं चलते हुए एक एक जो भी चीज होती है, वॉशरूम गई, पीछे देखा खूटी पे कुछ टंगा तो नहीं रह गया, तो वॉशरूम को, सारे नल को, सबको, सब चीजों को ही थैंक यू जरूर बोल के आती हूँ। ये मेरी हैबिट में ही है। वाह, यस, बिल्कुल ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है। चलने से पहले पूरा पूरे अगर शहर छोड़े आ रहे हैं तो पूरे शहर को, अस्तित्व को, मतलब वो एक आदत में ही आ जाएगा, आपके आपकी हैबिट में ही आ जाएगा। एक बार बस शुरुआत करने की देर है, फिर तो आपको आपका एक दरवाज़ा खुल गया जैसे। और जितना हम थैंक यू बोलेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, उतनी ही हमारे अंदर प्रेम, शांति, आनंद बढ़ता जाएगा। और जितनी शिकायतों में जीना रहेंगे, उतने ही घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और सूनापन, दुखी होना, ये सब बढ़ता जाएगा। तो मूल में क्या हो गया? अहोभाव। जितना थैंकफुलनेस बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतने आप सुखी होते जाओगे, होते जाओगे, शिकायतें अपने आप गिर जाएंगी। ध्यान ही ना दें शिकायतों की तरफ, वो गिर ही जाएंगी। आप बस ये एटीट्यूड अपनाएं। तो अब उसके लिए आपको लिए एक और भी आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो हमें होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रति शिकायत आ ही जाती है, या तो आप अभी उनको हटा दें, उनके लिए प्रयास ही ना करें। अभी आप जिसमें कर सकते हो ईजिली, और वहाँ तो दम लगता है ना कि कोई आपको दुख दे रहा है उसे माफ़ करना, कोई आपको दुख दे रहा है उसको थैंक यू बोलना बड़ा अनईजी लगता है कई बार शुरुआत में, कि यार इनको कैसे माफ़ कर दें, ये तो इन्होंने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, ऐसा लगता है। तब कोई कहता है आप इन्हें माफ़ कर दो, इन्हें प्यार दो, ब्लेसिंग दो, हो नहीं पाता कई बार। तो अब हमें क्या करना है, हमें उनको अभी पेंडिंग में रख देना है, उसको लास्ट में रखेंगे। हम अभी दूसरी तरफ से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया, दरवाजे को आपने खोला, इतने प्यार से थैंक यू बोला, जैसे मंजू जी ने कहा, तकिए को भी मैं थैंक यू बोल दिया, अलमारी खोली, उसको चेक किया, उसको थैंक यू बोल दिया, अपने कपड़ों को थैंक यू बोल दिया, रजाई बिस्तर उठे है तो अपने कंबल को थैंक यू बोल के उसको किया, अपनी मेड को कर दिया। जिनसे आपको प्रेम है अभी उनको करिए, चलिए नफ़रत वाला बाद में देखेंगे। अभी जिनसे प्रेम है या नहीं है, अभी तक किया नहीं, उनको एक्सप्रेस नहीं किया, उनको ही करिए। कुछ लोग हैं जो आपको अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना लव, उनको लव एक्सप्रेस कीजिए, थैंक यू बोलिए। हम कई बार मन में तो सोच रहे होते हैं लेकिन बोलते कभी नहीं, इजहार नहीं करते। थैंक यू बोलिए, सच्चे दिल से थैंक यू बोलिए। पेड़ों को बोलिए, अब जब खाना सामने आता है उन्हें थैंक यू बोलिए। पानी पीते समय थैंक यू बोले, बार उसको देखें पहले, पानी को थैंक यू बोलें, और फिर उसमें महसूस करें कि परमात्मा की एनर्जी, सारी शुभता उसके अंदर आ रही है, और ये पानी मेरे लिए अमृत है और मैं अमृत पी रही हूँ। फिर आप पानी पीजिए। खाना है तो वही परमात्मा का आशीर्वाद इसके अंदर है, परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब ये खाना जो है, अब सबको भोग लगाते हुए इस पूरे कायनात ये खाना खा रही है मेरे साथ, जो तृप्ति मुझे मिलेगी वो सारी कायनात को मिले, सारे सबको मिले, ऐसा भाव करते हुए प्रसाद बन गया है, अब ये प्रसाद को खा रहे हैं आप। इस तरह से शुरुआत जब कोई व्यक्ति करेगा, जब लास्ट में वो उसका हृदय इतना बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, कि अब जो दो चार लोग जिनके लिए वो माफ़ नहीं कर पा रहा, जिनको वो प्यार नहीं दे पा रहा, उसको भी वो प्यार सहजता से दे पाएगा ऐसा व्यक्ति। तो शुरुआत कहीं और से कर लें, जिनको दे पा रहे हैं उन्हें तो दें पहले। तो ये एक आप हैबिट बनाएंगे ना, तो देखना आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? एनी क्वेश्चन? जो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, मैं ही बोल रही हूँ थोड़ा कि यस। सुबह जो तुमने वॉइस मैसेज डाला था कि प्रेजेंट में तो कुछ होता ही नहीं, वो सब चीज बदल रही है लगातार। अभी मैंने शब्द जो भी बोल रहे हैं वो एकदम से पास्ट में जा रहे हैं, तो सब कुछ ही एकदम से चेंज होता जा रहा है। तो मुझे इसके रिगार्डिंग अपने आप ही ये कुछ आ रहा था अंदर कि
जैसे अगर बॉडी लेवल पे देखें, सबसे स्थूल है जो शरीर है वो सबको दिखता है खुली आंखों से। हम्म, तो वो शरीर की, जैसे सबको पता है कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रोजाना डिजनरेट होती हैं और फिर रीजनरेट होती हैं। और ये अगर किसी को ये चीज ना पता हो, ये तो सबको ही लेकिन पता लगता है कि जो हमारी बॉडी जब हम पैदा हुए थे वो धीरे धीरे बड़ी होती है। उसकी सारी जो टेक्सचर होता है बॉडी का अलग ही होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, फिर धीरे धीरे अडल्ट होते होते वो स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, फिर ओल्ड एज आने लगती है तो वो स्किन धीरे धीरे लूज होने लगती है। तो स्किन भी हमारी बॉडी के लेवल पे भी देखें तो हमारा सब बॉडी रोज चेंज हो रही है, सेल्स चेंज हो रही हैं। तो बॉडी सेम नहीं है, बॉडी ही हर सेकंड चेंज हो रही है, हर पल चेंज हो रही है, हर मोमेंट चेंज हो रही है। फिर माइंड पे आए तो माइंड थोड़ा सा और सूक्ष्म है, जो कि आंखों से नहीं दिखता, लेकिन पता लगता है कि मेरा मन अब, जैसे पता लगता है ना मेरा मन दुखी है, सुखी है, मेरे मन के अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, तो वो भी दिखते हैं। तो वो विचार भी हमारे मन के अंदर लगातार बदलते रहते हैं। वो जैसे हमारी माइंड की कंडीशनिंग है तो वो वैसा बिलीफ सिस्टम बना देता है। जैसे माइंड के पैटर्न बन जाते हैं, फिर वो उसी ढर्रे में ही सोचता रहता है। या जैसे ही हम संगत में होते हैं, मन वैसा ही कंडीशन हो जाता है। वो हमारे डिसीजन रॉन्ग राइट या कुछ भी जो भी है वो मन करता है। तो वो भी परिस्थितियों से, माहौल से, आसपास के संगत से, सबसे चेंज हो रहा है। शरीर तो दिख ही रहा है चेंज होता हुआ, और मन भी दिखता है चेंज होता हुआ। अब सत्संग में ही जो लोग आते हैं वो इस चीज को शेयर ही करते हैं। अब हम पहले जैसे मेरे हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब संग जो मिल रहा है वो इस तरह के संगत मिल रही है। तो मन भी बदल रहा है, संगत से बदल रहा है। ये चीज जब अनुभव होती है कि शरीर और मन दोनों ही चीजें हैं जिनको मैं अपना होना मान रही थी आज तक, वो तो रोज बदल रही हैं। और जो चीज बदल ही रही है, ये तो वो सत्य तो नहीं है ना, सत्य तो नहीं है ना। लेकिन हमारी आदत एक ऐसी हो गई है, हम उस चीज की कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। को शरीर को हम कंटिन्यूसली एक ही शरीर को देख रहे हैं, तो हमें जो शरीर को नाम दिया गया है, हमने बस उस नाम से ही उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर दिया, उस बॉडी से और माइंड से आइडेंटिफाइड कर दिया है। जैसे किसी व्यक्ति से हमारे को देख के कोई भी इमोशन ट्रिगर होती है, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं बड़ा झूठा है, ये एक नंबर का झूठा है। हमने जो टैग दिया है उसको क्या दिया है, एक कंटिन्यूटी में हमने देखा है कि ये झूठ बोलता है, चाहे वो हमेशा ही झूठ ना बोलता हो, लेकिन हमने हमने ही उसको टैग लगा दिया कि ये झूठा है। या कोई भी व्यक्ति है, जैसे कहते हैं बहुत लालची है, हम उसको अब कंटिन्यूटी में देख रहे हैं। वो कुछ जगह पे होता है लालची और कई जगह पे नहीं भी होता, लेकिन मन का स्वभाव है कि उसको एक टैग लगा दें। फिर वही वाली बात आती है कि हम उसको कंटिन्यूटी में देख के टैग लगा रहे हैं। अगर ये लेबल्स हैं, ये जो टैग हैं, इनके बियॉन्ड जाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो असत्य है वो असत्य जब समझ में आ जाएगा कि ये तो रोज बदल रहा है, शरीर भी रोज बदल रहा है, मन भी रोज बदल रहा है, तो ये कैसे हम किसी को इन तीनों से देख सकते हैं, शरीर और मन मान के? जब हमें ये डीप लेवल पे रियलाइज होता है तो एक्चुअल में ये फीलिंग होती है, जो मुझे एक्चुअल में हो रही है वो ही मैं बता रही हूँ कि ये तो सपना ही है, सब कुछ सपना है, संसार तो मिथ्या है, जगत मिथ्या। जो हम सुनते थे, जो कुछ हमें आंखों से दिख रहा है या मन से दिख रहा है, वो सत्य कैसे हो सकता है जब हर पल चेंज हो रहा है? तो जैसे एक सपना होता है, जब हम सपना देख रहे होते हैं रात को, तो हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, वो बिल्कुल सत्य लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है, एकदम से हमें रियलाइज हो जाता है, अरे ये तो सपना था। चाहे वो कितना भी डरावना हो, हमें डर नहीं लगता। अब हमें लगता है शुक्र है ये सपना था, मुझे पता लग गया, मैं जाग गई, ये सपना था। बस कितनी उसमें डिस्टेंस कितना है, सोने और जागने में कोई समय ही नहीं है वहां पे, सोने और जागने का। मतलब सोने की जो पीरियड से या सपने के पीरियड से जब जागने में आते हैं, तो उसमें एक जो वो चेंज होता है, शिफ्ट होता है, उसमें कोई समय ही नहीं है। तो ऐसे ही जैसे ही हमें ये रियलाइज होगा, चारों तरफ वो शरीर और मन से देख रहे हैं और हमें शरीर और मन ही दिखाई दे रहे हैं।
हम उनसे इतने आइडेंटिफाइड हो गए, उतना हमारा उनसे तादात्म्य हो गया है कि हमें वो उनके हिसाब से ही हम जी रहे हैं, उनके ही बिहाव पे उनको ही सब कुछ मान के हम जिए चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट आएगा कि अरे ये सब जो मैंने आज तक सत्य माना था, मुझे सत्य लग रहा था, ये है ही कहाँ, ये तो एक सपना ही है। क्योंकि इन सबको पीछे से मैं खड़ा देख रहा हूँ, रोज सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये तो एक ही चीज कांस्टेंट है कि चेंज। तो जो कांस्टेंट जिसे कह रहे हैं हम, वो हमारा होना है, आत्मा है। कांस्टेंट और चेंज होना। जो चेंज हो रहा है वो असत्य है, और जो कांस्टेंट है, जिसका कोई समय काल, कोई कुछ नहीं है उसमें, समय है ही नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं है वहां पे। वो जो कांस्टेंट है वो सत्ता है, जो जो ये जान जाए एक बार, ये जो सारा कुछ बदल रहा है ये असत्य है, वो जानने वाली सत्ता ही सत्य है। जो आपने आज ऑडियो मैसेज भेजा, तो मेरे अंदर ये ऑटोमेटिकली कुछ चलने लग गया था, तो वो मैंने प्रेजेंट किया अपने वर्क में। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। देखो, जो देखने वाला, जानने वाला, जो हमारे ही अंदर है। अब जब अपनी बात करें तो हमारी मन और बुद्धि को हटा के जो मैं है, हमारा होना, जो हमारा जानना है, वहाँ पे उसकी बात की जा रही है ना। ये जो मैं जीव भाव वाला मैं है वो नहीं, ये मेरा शरीर नहीं, ये भी नहीं, ये भी मर जाएगा। विचार वो भी नहीं, बुद्धि कैलकुलेट हिसाब किताब करती है वो भी नहीं। और जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हम कुछ बन गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब कुछ बन के बैठे हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे सही लगता है, ये गलत लगता है। एक हमने अपना दायरा बना लिया अपनी सोच का, और उसी में हम बस उसको अपना होना मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, हमने क्या किया कि अपने को एक छोटी इकाई मान ली। ये मेरा घर है, ये मेरी बॉडी है, और मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरा हस्बैंड है, ये मेरा है, बस छोटा सा आइडेंटिफिकेशन अपना। और उसके बाद फिर मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, या मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे आई हेट नॉनवेज, और मुझे तो अच्छे नहीं लगते लोग जो नॉनवेज खाते हैं। ये अपने हमने संकीर्ण दायरे बना लिए। ऐसा नहीं मैं कह रही कि नॉनवेज खाना अच्छा होता है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ, हमने अपने को टैग दे दिया कि वेजिटेरियन हूँ मैं तो बहुत सात्विक हूँ, मैं तो बहुत पाठ पूजा करने वाली हूँ, मैं तो ध्यान सत्संग ही सुनती हूँ। अब ये मैं के आगे ये पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो आप। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की सोच के दायरे में आ रहा है, वो अपने आप को बहुत ऊंचा मान रहा है, और सारी दुनिया को ऐसी दृष्टि से देख रहा है कि हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं करते, ना सत्संग सुनते हैं, कैसे देखो पागलों की तरह भाग रहे हैं, कैसा ये वो कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को उनसे काट के अलग मान लिया कि मैं तो कुछ श्रेष्ठ हूँ, और ये लोग बिल्कुल बेचारे ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जिसकी भी सोच हो, है ना, पहले अब मेरी भी हो जाती थी शुरुआत में, लेकिन जब समझ आई कि नहीं, ये तो मैं फिर से पर्सनैलिटी के दायरे में ही फंस रही हूँ। मैंने ये एक पर्सनैलिटी बना ली, अच्छी वाली पर्सनैलिटी बना ली कि मैं बड़ी सात्विक हूँ, मैं बड़े ध्यानी हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान है, और बाकी तो सब अभी अज्ञानी बैठे हुए हैं। तो नहीं, इसको भी हटाया। ये जो ऊपर नीचे हम देखते हैं ना, इसको हटाया। और फिर बहुत ओशो को सुन सुन के समझ आया कि हम कैसे सम हैं। सम कैसे हैं? जैसे कोई कहता मैं अमीर हूँ, ठीक है, अब कोई अमीर कहता है तो वो तुलना में कोई गरीब है तो ही तो वो अमीर है। यदि कोई गरीब ही ना हो तो अमीर कैसे हो? ही नहीं सकता। तो अमीर किसने बनाया? उन गरीबों ने ही उसे अमीर का लेबल दिया। उस गरीबी की वजह से ही वो अमीर है। आज अपने को सीना चौड़ा करके बोल रहा है मैं बहुत अमीर हूँ। तो जिसने उसको बनाया, गरीबों ने तो उसको अमीर बनाया ना। तो गरीब ऊपर है या अमीर ऊपर है? तो दोनों एक जैसे हो गए। गरीब जो है उसको अमीर बना रहा है।
है ना। और अमीर की वजह से गरीब पैदा हो रहा है। यदि अमीर होता ही ना तो गरीब को लगता शायद मैं ही अमीर हूँ, क्योंकि उसको अपने ऊपर कुछ दिखता ही ना। तो दोनों एक दूसरे के को सहयोग कर रहे हैं, उसको वो गरीब बना रहा है, गरीब अमीर को अमीर बना रहा है। ऐसे ही अगर कोई अज्ञानी ही ना हो तो कौन अपने आप को ज्ञानी बोल सकता है? कंपैरिजन है तो ही हम अपने आप को अज्ञानी ज्ञानी मानते हैं, या अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान लेते हैं। अरे हमें तो बहुत समझ है, बेचारे ये ना समझ है। हम अपने को समझदार भी इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि सामने कोई है जो हमसे कम है, कम समझ वाला है। अगर ये कंपैरिजन ना हो तो हम कहीं है ही नहीं, हम किसी गिनती में ही नहीं है। अगर मान लो दुनिया में मैं अकेली ही हूँ तो क्या कहूँगी मैं खुद को? मैं फिर कुछ भी नहीं। जो मुझे भी तो सब लोगों की जो तुलना हम कर रहे हैं उसी से मैं कुछ बनी जा रही हूँ। सिर्फ तुलनात्मक लेबल लगा रहे हैं, हम तुलना करके लेबल लगाते जा रहे हैं। और यदि सारी सृष्टि से सब लोग हटा दिए जाए, आप अकेले हो मान लो, अब आप क्या हो? आप ना माँ हो, ना बेटी हो, ना सास हो, कुछ हो, अकेली हो। ना अमीर हो ना गरीब हो, ना ज्ञानी हो ना अज्ञानी हो। अब आपको कोई अज्ञानी भी नहीं कह सकता क्योंकि तुलना ही नहीं है किसी से। आपको कोई अमीर भी नहीं कह सकता, कोई तुलना ही नहीं है, कोई है ही नहीं सामने गरीब व्यक्ति, तो आप अमीर भी नहीं बचे। अगर आपके सामने कोई शिष्य नहीं है तो गुरु बचेगा क्या? कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु तभी कह सकता है कि कोई शिष्य है सामने, कोई उससे कम ज्ञानी है जिसको वो सिखा पा रहा है, तो वो गुरु कहलाता है। और सामने कोई हो ही ना तो वो गुरु भी खत्म, उसका गुरु का जो लेबल है वो भी हट जाएगा, वो एक आम आदमी हो जाएगा। ऐसे ही हम परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, अगर परमात्मा कहने वाला ही कोई ना हो तो परमात्मा भी गायब हो जाए। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त ना हो तो परमात्मा भगवान की कोई है ही नहीं वैल्यू। वो है, भगवान तो है, लेकिन लेबल नहीं है कि हाँ भाई भगवान बहुत वो है, ये है, वो है। ये बोल बोल के कौन बोल के उसको भगवान बना रहा है? भक्ति तो बोल रहा है, तो कौन ऊंचा हुआ? देखा जाए तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, दोनों ही बराबर ही हो गए। वो उसको बना रहा है, वो उसको बना रहा है। वो उसको बनाने में सहयोगी है, वो उसको टैग दे रहा है, उसको टैग दे रहा है। यानी कि हम एक दूसरे को टैग दे रहे हैं। यदि पृथ्वी में एक भी इंसान ना बचे तो पेड़ पेड़ नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं है, कमज़ोर कमज़ोर नहीं है, ज्ञानी ज्ञानी नहीं है, ना तो कोई अज्ञानी है ना ज्ञानी है, ना कोई हीरा हीरा है, पत्थर पत्थर है। ये हम ही तो वैल्यू दे रहे हैं। हीरा भी पत्थर की तरह पड़ा रहेगा यदि कोई मनुष्य ना हो। जानवरों को तो पहचान ही नहीं है। तो ये हम ही हर चीज़ को दो में बांट के किसी को कम किसी को ज़्यादा तोल लेते हैं, और फिर हम उसी अनुसार हमारा माइंड जो काम करता है, किसी को छोटा किसी को बड़ा। तो ये बहुत समझना पड़ेगा, तब आपका ये द्वैत गिरेगा पूरी तरह से, एकदम गिर जाएगा। कोई है ही नहीं छोटा बड़ा, ये हमारी मन बुद्धि है जो सोचती है, और कंपैरिजन कर करके उसने ये लेबल्स लगा लिए हैं। शायद किसी को समझ आया हो आप में से, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आया किसी को कुछ बात समझ? ये जो कंपैरिजन वाली बात है, एक्चुअली क्या है, ये इतनी हमारे माइंड के अंदर डीप चली गई है, क्योंकि हमारी माइंड में हमारे चारों तरफ के लोगों से हमारी अपब्रिंगिंग जहाँ हुई है, वहाँ पे हमने सब कुछ ऐसे ही देखा है, तो वो बुद्धि को एक अच्छे से कन्विंस हो गई है बुद्धि कि हाँ, हम ये हैं, हम वो हैं। हिप्नोटिज्म, लेकिन ये पूरा हिप्नोटिज्म है। हाँ, सॉरी। हिप्नोटिज्म, एक्चुअली ये रियल वर्ड है, यही अप्रोप्रिएट वर्ड है कि हम हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये सारी चीजें एक्चुअल में कंपैरिजन में होती हैं। जैसे एक आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं, अब वो 10,000 वाले के सामने तो अमीर है, लेकिन जिसके पास 10 करोड़ है उसके सामने गरीब है। हाँ तो कैसे मानेंगे कि अमीर है कि गरीब है हम? हाँ। अब हम जिसके पास 100 करोड़ है और कोई 1000 करोड़ वाला आ गया तो उसके सामने तो वो गरीब ही है, चाहे उसके पास 100 करोड़ है।
तो ये सब कंपैरिजन कर कर के हमने सारे लेबल्स लगा दिए हैं, है ना। तो एक फुटपाथ पे रहने वाले से तो एक जो 10,000 कमा रहा वो भी अमीर है, जिसके पास घर ही नहीं है, उसके पास झोंपड़ी है, वो भी अमीर है उससे। तो हम एक ऐसे सर्कल पे खड़े हैं जो जिसके आगे भी बहुत लोग हैं, पीछे भी बहुत लोग हैं। तो पीछे देखोगे तो उसको लगेगा कि मैं बादशाह हूँ, और आगे देखेगा तो लगेगा कि अभी तो मैं भिखारी ही हूँ, कहीं पहुँचा ही नहीं मैं, और पहुँचेगा कोई भी नहीं। गोल चक्कर में गोल गोल घूमते हुए आप मान लो, अब ये इमेजिन करिए कि 100 लोग गोल गोल घूम रहे हैं एक ही सर्कल में। कोई फर्स्ट है क्या? वो सभी फर्स्ट है। कोई लास्ट है? कोई भी लास्ट नहीं, सभी लास्ट है। किसी को भी लास्ट कह सकते हो, किसी को भी फर्स्ट कह सकते हो। सबके आगे भी बहुत लोग हैं, सबके पीछे भी बहुत लोग हैं। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गोल 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 घूमते हैं। हमें लगता है बहुत आगे निकल आए, और जब वहाँ पहुँच के देखते हैं तो अभी भी और इतनी लंबी लाइन है जो हमसे भी आगे हैं। हाँ, लेकिन पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ हाँ, पीछे वालों से तो मैं आगे ही हूँ। बस उतने में हमें संतुष्टि आ जाती है। तो ये खेल है, इसीलिए इसे खेल बोला गया, जहाँ गोल गोल घूमता है, पहुँचते कहीं भी नहीं। हाँ, तो ये हिप्नोटिज्म से हमें बाहर आना है, इस खेल से बाहर आना है। जितना ज़रूरी उतना आप सब करिए, हमें बस उतना करना है जितना आवश्यक है। जितना ये दौड़ में, व्यर्थ की दौड़ में हम भागते जा रहे हैं, व्यर्थ की दौड़ में, नाम कमाने की दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में, पद प्रतिष्ठा, लोगों में नाम हो, लोगों की नज़रों में मैं ऊपर उठ जाऊं, तो आप कितने ही ऊपर उठ जाओ, उतने ही लोग, जितने ज़्यादा लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपकी निंदा करने वाले भी हो जाएंगे। जिसकी कोई तारीफ़ नहीं करता उसको निंदा करने वाले भी लोग नहीं होते ज़्यादा। 2-4 लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं तो 2-4 लोग निंदा कर रहे होते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ही हैं, मोदी जी हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए बहुत लोग मिलेंगे, और उनकी निंदा करते हुए बहुत लोग मिलेंगे। तो ये होगा ही, जब बड़े स्केल में आप आ जाओगे, बड़ी हाइट में पहुंच जाओगे, तो बहुत सारे लोग आपको अच्छा बोलेंगे, बहुत सारे लोग बुरा भी बोलेंगे। तो दोनों होगा, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ होगी। आपको दोनों चीज़ें स्वीकार करनी पड़ेंगी, या दोनों इग्नोर करनी पड़ेगी कि ठीक है, ये तो लोगों का काम ही है कुछ कहना, तो मैं तो अपना काम करूं। तो वहाँ आके भी आपको ध्यान हटाना ही पड़ेगा कि मैं तो अपना काम करूं, जिस पद के लिए आया हूं मैं वो करूं, मैं लोगों की परवाह ना करते हुए जो सही है वो करूं। वहाँ पे भी यही नियम लागू होगा। तो जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी में संतुष्ट हो जाइए ना। जब हम गोल घेरे में ही हैं, कहीं पहुंचना ही नहीं है, बहुत लोग आगे हैं, बहुत पीछे हैं, तो जहाँ मैं हूँ वहीं संतुष्ट हो जाऊँ बस। फिर कितना कट हो गया, यानी कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही संग्रह करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही कमाएं, या उससे थोड़ा ज़्यादा कमा लें कि चलो थोड़ी सेविंग हो जाए, 2-4 लोगों की हेल्प भी हो जाए। मतलब अननेसेसरी आप भागोगे नहीं अब भी। अब अगर आपके 2 लोग खाने वाले हैं और आपको 7-8 रोटी बनानी है, और आप 100 रोटी बना के बैठ जाओगे, तो आपको वो तंगी तो करेगी। अब वो एक्स्ट्रा रोटियां या तो आप बांटोगे किसी को, या वो पड़ी पड़ी अगर सड़ रही हैं तो आपको देख के दुख होगा कि यार ये इतनी रोटियां ख़राब जा रही हैं, किसी के काम आ जाती। और यदि काम आने हैं तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, लोग ढूंढने पड़ेंगे कि मैं बांट के आऊँ कहीं, किसी के मुंह लग जाए, है ना। तो आपको समय देना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा को कंज्यूम करने के लिए। तो यदि आपने पूरी पूरी बनाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाई कि चलो एक गाय को दे दी, थोड़ी चिड़ियों को डाल दी, और आपने घर बैठे ही आपका काम हो गया। तो जितना एक्स्ट्रा है उतना एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, उसको वो आपकी चिंता का कारण भी बनेगा, और आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लेगा, कमाते समय भी टाइम, और जब एक्स्ट्रा मिल गया है तो उसको खर्चने में भी टाइम, सोचने में भी टाइम, कहाँ डालें, किसको डालें। मान लो कोई गलत व्यक्ति को दे दिया पैसा तो वो चला गया, हालांकि आपको ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो फिर भी टेंशन का कारण बनेगा। मान लिए 10,000 आपको एक्स्ट्रा ही पड़े थे, आपको याद भी नहीं बैंक में पड़े हैं, और किसी ने मांगे, चीट कर लिया, आपको 10,000 झूठ बोल के ले गया। अब आप उसको कोसते रहोगे कि 10,000 ले गया, झूठ बोल गया, चीटिंग कर गया, धोखा दे गया। आप उसको माफ़ी नहीं कर पाओगे, दुख होगा, अंदर नेगेटिविटी आएगी। बैंक में पड़े थे व्यर्थ ऐसे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो कहने का मतलब कि अननेसेसरली भाग दौड़ जो है हमारी, जो है कम हो जाती है, जब हम समझ आ जाती है कि हमारे लिए क्या सही है और कितना सही है, और कहाँ हमें रुकना भी है। भागते ही नहीं जाना, कहीं 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 रुक भी जाना है।
और रुके ही नहीं रहना, थोड़ा भागना भी है, ताकि हमारी जो है किसी हमारी नीड्स पूरी हो, हमारे हम अच्छे से रह पाएँ, हम अच्छे से अपनी सारी चीज़ें पूरी कर पाएँ। थोड़ा दौड़ना भी ज़रूरी है और रुकना भी ज़रूरी है। अब कोई सोचे कि भागना सही नहीं है तो रुका ही रहूं, तो भी काम नहीं चलेगा। जब तक शरीर है आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट है मान लो, तो आपको छोटे छोटे घर के काम करने, अपना नहाना धोना कुछ तो करोगे ही आप। तो कुछ करना भी है, पर भागना नहीं है, व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी, व्यर्थ की दौड़ धूप में नहीं पड़ना, व्यर्थ की लालच में नहीं आना। अच्छा, कई लोग कुछ नहीं करते लेकिन सोच सोच के दुखी होते हैं। अरे मेरा ये हो जाता तो ये हो जाता, वैसा हो जाता, अरे वो इतनी बड़ी बन गई, मैं तो कर ही नहीं पाई, मुझे मौका तो मिला था, मैंने वो कहानियाँ ही बनाते रहते हैं और दुखी होते रहे, कहानियों में दुखी होते हैं। सच्चाई कुछ और ही है, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में अपनी कहानियाँ गढ़ गढ़ के दुखी होते रहते हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। कोई एक गलती हो गई है मान लो, कहीं नुकसान हो गया, उसको रोते ही रहेंगे। 10 साल बाद भी जाओगे तो वही कहानी दोहरा रहे होंगे, उसी में आंसू बहा रहे होंगे, लेट गो कर ही नहीं पाते। तो हमें हमें ये गलतियां नहीं करनी। कम से कम हम लोग अवेयर हो जाएं कि नहीं, अब हमें लेट गो में जीना। पास्ट गया, एक एक क्षण में वो गुजरता ही जा रहा है, गुजरता ही जा रहा है। जो गया उसको छोड़ते जाएं। अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो प्रेजेंट को खोते जाओगे, जबकि प्रेजेंट है भी नहीं वो। आप प्रेजेंट बोलते ही वो प्रेजेंट पास्ट में बदल गया, इतना ज़्यादा फास्ट है। आप सेकंड की सुई को देखो कितनी तेजी से भागी जा रही है। तो बस पास्ट ही बनता जा रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर कुछ है ही नहीं। पास्ट 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 पास्ट, सब कुछ पास्ट ही होता जा रहा है, यानी कि मृत्यु में ही जा रहा है। हर वक्त मृत्यु ही हर एक क्षण की मृत्यु हो रही है, यानी कि वो खत्म होता जा रहा है। हम सब मृत्यु के मुंह में ही जा रहे हैं। तो क्या ही करना है, बस एक ही चीज़ है जो मृत्यु के मुंह में नहीं जा रही, वो आप खुद हो, आप स्वयं हो। आपका शरीर नहीं, मन नहीं, आपकी आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। सबसे पीछे अंतिम जो आपके अंदर है चेतना, जो सब देख रही है, जान रही है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना वो भाग रही, ना दौड़ रही, ना उसे कुछ चाहिए। तो आज हमने एक चीज़ सीखी, अहोभाव में जीना। और दूसरा, ये जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत ही प्यारा सूत्र है। यदि ये भी किसी ने ग्रास्प कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो आत्मा में रहने शुरू हो जाएगा। जैसे ही किसी को कुछ चाहिए होता है, वो मन में आ जाता है। जैसे ही किसी को कुछ चाहिए, अब कुछ चाहिए तो बहुत कुछ है, वस्तुएं भी चाहिए, इज्जत मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, समय चाहिए, लोग मुझे पूछें ये चाहिए, लोग मेरा मान सम्मान करें ये चाहिए। तो ये जितना भी चाहिए चाहिए है ना हमारे अंदर, उतना ही हमारा मन जो है जिंदा है। और जितना मुझे कुछ नहीं चाहिए में आप जिंदा रहोगे, कि ना मान, ना सम्मान, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, जो है ठीक है, सहजता में जो मिल रहा है सही है, जो मेरा है वो मेरा है। ये ऐसा नहीं कि उसको जाके दान दे देना, ठीक है पड़ा है रजिस्ट्री में नाम है तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हाँ नहीं मुझे ये अब अपनी रजिस्ट्री बदलवाऊँ मैं, ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ। बस एक एक उतना चिपक जाते हैं हम, हमारी पकड़ होती है। या कोई आपको कहेगी अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, तो उसके कर दो, ये नहीं कहा जा रहा। जब तक जिंदा है थोड़ा अपने हाथ में, हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि हमारा व्यर्थ में टाइम खराब ना हो। हमें संघर्ष ना करना पड़े जीविका के लिए। हमारे हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें निश्चिंत बनाए, और निश्चिंतता से हम अपना जीवन जो है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती इस शरीर की, तब तक हमारा आराम से काम चल जाए, और हमें अपना समय इन चीज़ों में ना देना पड़े। तो थोड़ा अपना हाथ मजबूत रखते हुए हम, लेकिन पकड़ नहीं रखनी है कि हम चिपके रहे हर समय, टेंशन में ही रहे, वो नहीं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि जाके दान दे देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए का मतलब हृदय में पकड़ ना हो किसी भी चीज़ की, चाहत ना हो, उम्मीदें ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, आशाएं ना हो। बहुत आशा रखना भी गलत है। जैसे होता है ना, हमें उम्मीदें होती हैं लोगों से
कि इससे उम्मीद बांध लेते हैं, उससे कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई बहू अच्छी आ गई, दामाद अच्छा आ गया या बेटा अच्छा है, अब उससे उम्मीदें बहुत बांध लेते हैं, ये बड़ा होके ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। अरे क्यों उम्मीदें बांध रहे हो? कोई कर दे उसका बहुत धन्यवाद, ना करे, आपको उम्मीद ही नहीं है तो वो दुख होगा ही नहीं। उम्मीदें रखोगे तो दुख होगा, तो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। तो शुरू से ही अवेयर रहें, कोई उम्मीदें ना पालें, कोई आशाएं ना पालें, कोई सम्मान की इच्छा ही ना रखें। कोई मुझे पूछ के जाए, मेरा कहना माने। कुछ बहुत सारी सास जो बोलती हैं, अरे मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन मेरे से पूछ तो सकती है ना, मेरे को एक इज्जत ही जो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, मैंने कौन सा मना करना था, पूछ लेती तो अच्छा रहता। ठीक है, अगर वो अपने तरफ से पूछते हैं बहुत सुंदर है, पर 1% नहीं पूछते हैं, नहीं आपको कह के जाते या कुछ बता के करते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा मान के बैठ जाओ। आप क्यों उम्मीदें लगा रहे हैं? लेट देम लिव देयर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी जियो, वो उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। दूसरों को पूरी तरह से, दूसरों से मुक्त हो जाएं जितना हो सके, है ना? तो ये ज़रूरी है। ठीक है, समय हो गया है। ध्यान तो पहले ही करा दिया था, फिर भी आंख बंद कर लें एक बार फिर से और देखें कैसा महसूस हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तो आज संकल्प लें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जीना है और पूरा दिन अहोभाव में जीना है, थैंकफुलनेस में जीना है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। तो यदि आपको शहंशाहों का भी शहंशाह बनना है तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी फ़कीरी अपना लें। घर में ही उस लग्जरी में रहते हुए ही फ़कीर हो जाएं, मन से, बाहर से नहीं, मन से फ़कीर हो जाएं। मन की फ़कीरी अपना लें, मन के सारे टैग हटा दें, मन के जो चाहते हैं वो हटा दें, मन की अपेक्षाएं हटा दें, मन की जो भी उम्मीदें हैं हटा दें, फिर देखें क्या मज़ा आता है। तो ये जब सब हटते ही आप आत्मा में शिफ्ट हो जाओगे। अब जो शेष बचा वो आत्मा ही है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो आत्मा ही है। तो प्रकृति क्या करती है, जब अब देखती है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं में जीना शुरू कर दिए हैं, तो आपको छलांग लगा देती है, आप आत्मा में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हो। फिर आपको आत्मा से कोई नहीं डिगा सकता, आप मन आपका पूरी तरह से विलय कर दिया जाता है, फिर आपका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो बने रहें इसी अवस्था में, 10 मिनट तक आँख ना खोलें और आप कुछ ना चाहते हुए बस बने रहें इसी अवस्था में। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।